नमो ओम विष्णुपदाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेन सर्वानंदविदायिने नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे SB 1.1.7 यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणाः अनेचा मुनया सुत परावरविदो विदु। क्योंकि सूत गोस्वामी इस बड़े विद्वान वेदांती होने के नाते सारे जो ऋषि मुनि हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप व्यासदेव के ज्ञान से परिचित हैं जो भगवान के अवतार हैं, और आप अन्य ऋषियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत हैं। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम ब्रह्मसूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र पर एक नेचुरल टिप्पणी है। इसे प्राकृतिक कहा जाता है क्योंकि जो व्यासदेव जी हैं वो वेदांत सूत्र के भी रचयिता हैं और श्रीमद् भागवतम के। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उन सब का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम है। और दोनों के लेखक भी व्यासदेव जी के हैं। और इनके अलावा जो अन्य ऋषि हैं जो 6 अलग अलग दार्शनिक यानी दार्शनिक प्रणालियों के यानी फिलॉसफी के लेखक हैं, जैसे कि गौतम, कनाड, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और अष्टावक्र। तो ये अलग अलग तरह की इनकी फिलॉसफी है, तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो वेदांत सूत्र में आस्तिकता की पूरी तरह से व्याख्या की गई है, जबकि दार्शनिक अटकलों की अन्य प्रणालियों में व्यवहारिक रूप से सभी कारणों के अंतिम कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जो व्यक्ति व्यासासन पर बैठ सकता है उसे इन सारे प्रणालियों दर्शन की सभी प्रणालियों में पारंगत होने के बाद ही, क्योंकि जब उसे अलग अलग फिलॉसफी के बारे में जानकारी होगी तभी वो अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकता है, और इसीलिए उसे इन सब चीज़ों के बारे में पारंगत होना होगा ताकि हम अपने बात को अच्छे से रख सकें और उन बातों को प्रूफ कर सकें। श्रील सूत गोस्वामी बहुत अच्छे शिक्षक थे, क्योंकि सूत गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवतम सुना था वो किससे सुना था? श्री सुखदेव गोस्वामी से, जो कि श्री व्यासदेव जी के पुत्र हैं, और इसलिए वो एक उचित शिक्षक हैं। और इसलिए नैमिषारण्य के जितने भी ऋषियों हैं उन्होंने उन्हें एक ऊंचा स्थान दिया व्यासासन पर बैठने का, ताकि श्रील व्यासदेव को यहाँ भगवान के रूप में क्यों कहा गया? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के शास्त्र अवतार हैं, साख्यावेश अवतार हैं, यानी कि भगवान ने उन्हें एक शक्ति दी है, शास्त्रों में पारंगत हैं वो, इसलिए वो भी एक सशक्त अवतार है भगवान कृष्ण के, इसलिए उन्हें भगवान कहकर संबोधित किया गया है। हरे कृष्णा।